हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को कैसे शो करते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, और डिपेंडेंट है तो कैसे डिपेंडेंट होंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, लेट V over F is a vector space. V over F is a vector space and V1, V2, V3 and Vn are the vectors over V are said to be linearly independent. Said to be linearly independent if कंडीशन है हमारी a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 एंड सो ऑन an bn इक्वल टू 0। अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन को, अगर हम देखते हैं इस कंडीशन को, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3, ये पूरी इक्वेशन अगर 0 बन जाती है और a1 a2 an belongs to f, a1 a2 an क्या होंगे, स्केलर्स होंगे, और v1 v2 v3 ये होंगे वेक्टर्स, v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn belongs to v, ये वेक्टर्स होंगे ओवर फील्ड f। a1 a2 ये सारे हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अगर इस कंडीशंस को वेक्टर्स सेटिस्फाई कर देते हैं, सबकी मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स की और स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो वेक्टर कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे लीनियर इंडिपेंडेंट शो करना है। ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट। जैसे क्वेश्चन है, show that vectors 1 2 minus के 3 1 minus के 3 and 2 and लास्ट वेक्टर है हमारा 2 minus के 1 and 5। ये हमें कोई सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये v1 हो जाएगा, ये v1 वेक्टर मान लेते हैं, ये v2 वेक्टर मान लेते हैं और ये v3 वेक्टर मान लेते हैं। ये तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, इन्हें शो करके दिखाना है, शो दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट शो करना है। वेक्टर्स हमारे कैसे हैं, एलआई है। तो कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन थी a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इक्वल टू 0। अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू टोटल 0 आ जाना चाहिए, यानी सारे कांस्टेंट कैसे होने चाहिए, a1 a2 a3 इक्वल टू 0 होने चाहिए, तभी तो ये 0 बनेगा। तो सारे कांस्टेंट इक्वल टू 0 आने चाहिए। तो हम इसे फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे हमने फॉर्म में लिखा है इसे a1, पूरे वेक्टर मतलब v1 की वैल्यू रख देंगे 1 2 एंड माइनस के 3 एज इट इज, प्लस a2, हमने ये कोई भी कांस्टेंट मान लिया है अपनी तरफ से और उन्हें शो करके दिखाना है कि ये 0 है, और अगर ये 0 होंगे तभी हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो a2 के साथ v2 वेक्टर आ जाएगा 1 माइनस के 3 एंड 2 एज इट इज, a3 2 माइनस का 1 एंड 5 इक्वल टू 0। ये हमने फॉर्म बना ली है अपनी, लीनियरली इंडिपेंडेंट की फॉर्म बन गई है। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सिंपली, और मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ जाएगा, देखो a1 प्लस के a2 प्लस के 2a3, एक इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी, क्योंकि देखो a1 ये वाला ले लिया, a2 ये वाला ले लिया, प्लस a2 हो जाएगा, और 2a3 ये वाला ले लिया, यानी a1 a2 a3 पहले वाले हमने सारे एलिमेंट ले लिए हैं। एज इट इज सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 2a1
2a1 माइनस 3a2 माइनस के 3a2 माइनस के 3a2 एंड माइनस के a3 एज इट इज। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, माइनस के 3a1 माइनस के 3a1 प्लस 2a2 प्लस 5a3 इक्वल टू 0 0। ये इक्वल टू टोटल किसकी हो जाएगी, ये 0 के इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। हमने इस कंडीशन में इन्हें पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, तीन हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई एंड ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तीन इक्वेशंस आ गई हैं। हमें क्या निकालना है, a1 a2 a3 को दिखाना है कि 0 है तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि 0 बनाने के लिए ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट्स 0 होने चाहिए तभी ये इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज अगर हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू नॉन जीरो मिल रही है तब कैसे हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमें लीनियर इंडिपेंडेंट शो करना है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हूं। तीन इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करके देखना है कि लीनियरली डिपेंडेंट बनाती है या इंडिपेंडेंट। तो हमें शो करना है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इंडिपेंडेंट होगा। सॉल्व करते हैं, a1 प्लस a2 प्लस 2a3 फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2a1 माइनस के 3a2 माइनस के a3 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को मैंने यहाँ पर ले लिया और इन्हें सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि a का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाता है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 हो जाएगा। तो अब सॉल्व अगर हम इसे करते हैं, इसमें 1 से हमने मल्टीप्लाई करी है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। अब साइन चेंज कर देंगे, इनके साइन चेंज किए हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये जाएगा 5a2 प्लस के 5a3 इक्वल टू 0। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई है, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। और एज इट इज मैं ले लेता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड को। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करने के बाद क्या आता है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है a1 प्लस के a2 प्लस के 2a3 इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन इज, ये फर्स्ट है और थर्ड इक्वेशन है माइनस के माइनस 3a1 प्लस 2a2 प्लस 5a3 एज इट इज। इसमें हम a के कोफिशिएंट को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली कर लिया है। यहाँ पर साइन चेंज करने की हमें नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ माइनस साइन है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचा 5a2 प्लस 11a3 इक्वल टू 0। ये हो जाती है फिफ्थ इक्वेशन। जैसे हमने फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करा और यहाँ पर हमने फर्स्ट को और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। इसे आगे हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ था हमारा 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो a2 प्लस के a3 इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर 5a2 और 11a3 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लें या फिर ऐसे कर सकते हैं, कितना है a2 इक्वल टू माइनस के a3 भी आ सकता है, a2 माइनस के a3 भी आ सकता है। तो आगे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, हमारी इक्वेशन है 5a2 प्लस के 5a3 इक्वल टू 0 एंड 5a2 प्लस के 11a3 इक्वल टू 0। ये लास्ट में यही इक्वेशन आई दो,
जब हमने इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करा, यहाँ पर हमने फर्स्ट को और सेकंड को लिया था और यहाँ पर हमने फर्स्ट को और थर्ड इक्वेशन को लिया है, फर्स्ट और थर्ड का सॉल्यूशन निकाला है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसे माइनस कर दो और इसे भी माइनस कर सकते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली इसे अगर कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये तो 0 आ जाएगा और यहाँ बचा माइनस के 6a3 इक्वल टू 0, यानी a3 इक्वल टू 0, a3 इक्वल टू 0। यहाँ से देख सकते हैं हम, इसे अगर हमने 5 कॉमन लिया था तो a2 इक्वल टू a3 था, a2 इक्वल टू a3 तो a2 इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें, दो इक्वेशंस तीनों को सॉल्व करने के बाद a2 इक्वल टू 0 मिला और a3 इक्वल टू 0 मिला। इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर हमारी ये है, इक्वेशन नंबर है a1 प्लस के a2 प्लस के 2a3 इक्वल टू 0। अब क्या है, a1 की वैल्यू निकाल देंगे, a2 और a3 की 0 रख देंगे। यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। किसे सॉल्व किया लास्ट में, 4 को और 5 को सॉल्व करा और a2 की और a3 की वैल्यू आ गई। तो a1 प्लस के 0 प्लस के 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी a1 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, सारे कैसे कांस्टेंट कैसे आ गए, a1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0 एंड a3 इक्वल टू 0, जो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट 0 आ गए हैं और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट